नहीं, मैं ये नहीं कह रहा किसान नहीं है, पर ये संस्था के किसान हैं, संस्था के लोग हैं जो संस्था ने किसान यूनियन बना रखी हमारे जैसों की दावा दबाने के लिए। ये वो लोग साथ हैं। ये अगर किसान सच्चे किसान हैं और सच्चे किसान के हितैषी हैं तो पहला हमारे पास आवे और हमारे सब देखें। अगर हम झूठ बोल ले, हम इनकी बात को हम ये साबित नहीं कर पाते तो हम इनके साथ खड़े होंगे। मैं विकास सैनिक किसान यूनियन क्रांति से अपील करता हूँ, मेरे दोस्त खड़ा हो जा और चल इकबालपुर, दिलवा किसानों की पेमेंट, मेरी यूनियन तेरे साथ खड़ी होगी। कॉलेज में हमें पैर रखने को नहीं देते हैं और हमें धमकी देते हैं कि रीता पांडे जी को अगर रुड़की में रहना है तो वो लोग कॉलेज में नहीं आएंगी। ये धमकी मुझे विकास सैनी, राजकुमार सैनी ने दे रखी। जो कॉलेज मैनेजमेंट में दो नाम आ रहे हैं, विकास सैनी का और एक उनका नाम आ रहा है, क्या बोलते हैं, राजकुमार सैनी का। इनका आपके कॉलेज से क्या लेना देना है ये बताओ। जिनका कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, हाँ। कॉलेज आप देख रहे हैं? कॉलेज मेरा, ये ट्रस्ट में कुछ नहीं है। नहीं, वो सीधा कह रहा है जी कॉलेज मेरा। हाँ जी। तो इन्हें क्या है कि दलाली चाहिए, ब्लैकमेलिंग चाहिए, इन्हें कोई दिक्कत है, इन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से प्रॉब्लम है, इन्हें लगता है करप्शन हो रहा है, जाके कोर्ट में केस कर दूं। सनी ब्लैकमेलर है क्या? वैसा दिख नहीं रहा क्या? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें मैं इस समय रुड़की के साले में हूँ और आपको बता दें स्वामी विवेकानंद जो कॉलेज है यहाँ पर धरना चल रहा है। और आपको बता दें भारतीय किसान यूनियन जो क्रांति है वो बोल रही है कि जो स्वामी विवेकानंद कॉलेज का ट्रस्ट है उन्होंने यहाँ पर जो टीचर की भर्ती है उसके लिए इन्होंने धांधली करी है, भ्रष्टाचारी करी है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसके बगल में ही दूसरा जो टेंट लग रहा है वह भारतीय किसान यूनियन जो बलराम यूनियन है उनके किसान नेता व और लोग यहाँ पर हैं, उनके साथ ट्रस्ट के भी लोग हैं स्वामी विवेकानंद के। उनका कहना है कि जो आरोप है बेबुनियाद है, इस तरह का कोई भी भ्रष्टाचार कॉलेज के द्वारा नहीं किया गया। आइए जान लेते हैं दोनों किसान यूनियन का क्या कहना है। जो ये महाविद्यालय है इसने अक्षेत्र उत्तराखंड के लोगों से जो भ्रष्टाचारी की, जो पैसों की ठगी की, इसने 5 करोड़ रुपए यहाँ के बेरोजगारों से ठगी की नौकरी के नाम पर, नौकरी देने के नाम पे। उसे जांच का विषय तो है पर ये कार्रवाई का विषय भी है। ये जो इनके खिलाफ महाप्रबंधकों के 420 ये इन धाराओं में जो मुकदमे दर्ज हैं 420, 467 और 468, 471 ये जो मुकदमे दर्ज हैं, हमारा धरना इस चीज़ को भी कि पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, कार्रवाई कराने के लिए भी है। हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और साक्ष्य के आधार पर हमारे आरोप हैं, साक्ष्य के आधार पर जो लोग, जिन लोगों का उत्पीड़न हुआ वो सब लोग हमारे साथ यहाँ खड़े हुए हैं, उनके पक्ष में ये धरना चल रहा। और ये आप देख रहे हैं कि सच्चाई को दबाने के लिए, सच्चाई को दबाने के लिए आज ये साजिश रची गई। कुछ भ्रष्टाचारी लोग, जिन लोगों ने, जिन संस्थाओं ने इस तरह के संगठन बना रखे किसान को बदनाम करने के लिए। नहीं तो एक बार आज से पहले अगर इस संगठन इसने कोई लड़ाई लड़ी हो, जो आज बैनर यहाँ लगाया, किसानों की कोई लड़ाई लड़ी हो आज से पहले, तो मैं इनकी बात और आपको सीधा चैलेंज भी करता हूँ। अगर ये हमारे पास साक्ष्य के साथ हैं, ये अगर किसान सच्चे किसान हैं और सच्चे किसान के हितैषी हैं तो पहला हमारे पास आवे और हमारे सब देखें। अगर हम झूठ बोल ले, हम इनकी बात को हम ये साबित नहीं कर पाते तो हम इनके साथ खड़े होंगे, हम इन भ्रष्टाचारी लोगों के साथ ही खड़े होंगे इनके साथ। हाँ। सेटलमेंट हो गया फिर क्या होगा? तो हो जाओ यार, यही तो हम चाह रहे हैं, इनका पैसा दे दो संघ, वो हमें थोड़ा ही चाहिए कुछ है। हमारी लड़ाई सिर्फ ये है, वो इनसे सेटलमेंट कर ले। ये लोग हमें ये कह दे कि भाई हमारी समस्या का समाधान हो गया तो बस हमारा समाधान हो गया। हम अपने लिए नहीं बैठे यहाँ, हम इन लोगों के लिए बैठे। इनसे सेटलमेंट कर लो, हमारे से जरूरत नहीं है, हम तो तुरंत उठ जाएंगे, 1 मिनट भी नहीं लगती। और देखो ये संस्था रेत के ढेर पर टिकी हुई है। इसमें ये संस्था ऋण उत्तेज, एक नियम है कि जिस संस्था पर ऋण होगा उसे सरकारी अनुदान नहीं मिल सकता। तो इसे ये भी राजनीतिक दबाव के कारण एक सोर्स सिफारिश पे और तब इसे ये ऋण मिला, तब इसे ये वो मिल रही सरकारी अनुदान मिला। ये प्रतिक्रिया, ये जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी तरह से फर्जी है। आप भी किसान संगठन का बैनर लगाए बैठे हैं, उधर भी किसान संगठन का बैनर लगाए बैठे कॉलेज की तरफ से, तो क्या है मामला, क्यों? ये तो भाई, ये तो हमारी सम्मानित पत्रकार बंधु देखेंगे कि
कौन फर्जी है और कौन असली है, कौन आज तक क्या आप एक बात बताओ मुझे, आप हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप पत्रकारिता कर रहे और कल को मैं कोई लड़ाई लड़ रहा, आप दिन के दिन किसान का एक बैनर बनाओ और लगा कर खड़े हो जाओ, तो क्या हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु ये नहीं देखेंगे कि उसने आज से पहले कितनी किसानों की लड़ाई लड़ी? किसान नहीं है यानी लड़ाई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा किसान नहीं है, पर ये संस्था के किसान हैं, संस्था के लोग हैं, जो संस्था ने किसान यूनियन बना रखी हमारे जैसों की आवाज़ दबाने के लिए, ये वो लोग हैं जो हमारी आवाज़ दबाने के लिए, किसानों की आवाज़ दबाने के लिए है। हाँ है ये 4 दिन से चल रहा है, कल तीसरा दिन था। हमको यहाँ पर जो है ऊपर से प्रेशर होने के बाद एसडीएम साहब मतलब जो है एडीएम साहब ने क्या यहाँ के एसडीएम साहब ने मतलब यहाँ पर नायब तहसीलदार और पुलिस फोर्स कम से कम 25-30 आदमियों को यहाँ भेजा और हमें ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की। क्या हम यहाँ असला लिए बैठे थे? हम बदमाश नजर आ रहे हैं उनको। परीक्षा, एक बात बताओ, परीक्षाएं आपकी यहाँ से 500 मीटर दूर है, परीक्षाओं से क्या बिघन पड़ रहा है? आप ये जी बताइए, यहाँ से कौन सी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है? ये सिर्फ एक जो है ना परपंडा चल रहा है इनका कि किसी तरीके से भी जो है मतलब जिनको दबा दिया जाए या उठा दिया जाए। कल मूछ की तो लड़ाई थी और लड़ाई क्या थी, यहाँ पर उन्होंने बहुत प्रदर्शन करे, बहुत कुछ हमें उठाने के, हमें पुलिस का दबाव भी बनाया गया, हम नहीं उठे। हमने कहा साहब आप हमें अरेस्ट करा दीजिए, हम आप अरेस्टिंग करिए ना, हम बताएंगे। करना तो सर 2020 के बाद हो जाना चाहिए। सारे लोग पीड़ित हैं, एक शिक्षा को मंदिर कहा जाता है और हमारा यहाँ पूर्ण रूप से शोषण हुआ। हमने काम भी करा सर, यहाँ 5 साल मेहनत करी और जब ये कॉलेज थोड़ा बन ही रहा था तब से रजनी सैनी, राजकुमार सैनी, जो इनकी मैनेजमेंट कमेटियाँ हैं, उन्होंने हमसे टाइम में पैसा लिया कि लाइब्रेरी की में बुक लानी है या बिल्डिंग बनानी है या रास्ते के लिए पैसे चाहिए। इस ब्याज पर टाइम से हमसे पैसे लेते गए कि जब हमारा कॉलेज एड पे आएगा मैडम आप लोगों को हम सरकारी करेंगे, आप हमारा सहयोग करें। हमने सहयोग करा सर, हम बेरोजगार थे, हमारे पास जिम्मेदारियां थी, हमने सहयोग किया जैसे तैसे, अपने गहने भी बेचे और मकान गिरवी रखा। मेरे माँ बाप लोगों ने भी, पंडित लोग हैं, पहाड़ों से पैसा भेजा इनको और इन्होंने हमको जैसे ही ये सरकारी एड पे आ गया, जब हम 2018 से लेकर मैं 2020 तक मैंने यहाँ काम करा, कभी सैलरी दी कभी नहीं दी। आपने कहा कि नौकरी के लिए मैंने जी पैसे दिए, बिल्कुल सर। तो आपको लगता है कि पहले भ्रष्टाचार आपने बिल्कुल सर हमने करा, पर हमने उस समय इन्होंने हमसे सहयोग के रूप में पैसा मांगा सर कि आप हमारी बिल्डिंग बनाने में या बुक्स की लाइब्रेरी के लिए, इन चीज़ों के लिए आप हमारा सहयोग करें सब मिलकर। ये विद्या मैंने सर 13 लाख रुपए दिए 2020 तक। उस टाइम रजनी सैनी थे? जी बिल्कुल, रजनी सैनी 2020 तक थे, 25 अप्रैल। लगता है कि उनके देहांत के बाद चीजें बदली? जी बिल्कुल, उनके देहांत के बाद चीज़ें बदली और उसके देहांत के बाद भी, रजनी सैनी के देहांत के बाद हमें आश्वासन दिया राजकुमार सैनी ने। किसने लिए थे आपसे? सर पैसे तो ट्रस्ट ने लिए थे ना सर, पर्टिकुलर रजनी सैनी ने नहीं लिए थे पैसे, हमने संस्था को दिए थे, संस्था को बनाने के लिए दिए थे, ना कि रजनीश का मकान बनाने के लिए या रजनीश की शॉपिंग के लिए या उसकी गाड़ी के लिए नहीं दिए हमने। माननीय रजनीश सर यहाँ पर अध्यक्ष थे, सचिव राजकुमार सर थे, जो कमेटी मेंबर लोग थे, उन्होंने सबका ही पैसा तो कॉलेज में लगा है, हमारी मेहनत का ही पैसा तो लगा है। आज लाइब्रेरी हमारे पैसों की बनी, हमारे सामने बुक्स लाई, हमारे पैसों से ये बिल्डिंग बनाई इन लोगों ने। तो आज ये कह रहे हैं कि तुमने कुछ दिया ही नहीं, रजनीश को दिया, ऊपर चले जाओ, गरिमा सैनी से लो। तो ये कहाँ का न्याय है सर? हम लेडीज़ हैं तो ये हमें धमकी दे देते हैं। बहुत से बताया जा रहा है इनके द्वारा कि रजनी सैनी द्वारा बहुत नहीं सर, बिल्कुल गलत है। मेरे पास ऑडियो हो, राजकुमार अपने मुंह से बोल रहा है कि मैडम 150 लोगों के पैसे आए हैं, न्याय सबके साथ होगा। इसीलिए हम 1.5-2 साल आश्वासन में थे कि चलो कुछ ना कुछ तो ये लोग आपस में जब वार्तालाप, बिल्कुल बना। राजकुमार सैनी ने मेरे को बोला था जब ये रजनी सैनी मरे थे, तब उन्होंने बोला कि हमारा आपस का जब ये डिस्ट्रीब्यूट गरिमा सैनी और राजकुमार सैनी में सॉल्यूशन हो जाएगा तो न्याय सबके साथ होगा। पैसे दिए, कॉलेज में हमें पैर रखने को नहीं देते हैं और हमें धमकी देते हैं कि रीता पांडे जी को अगर रुड़की में रहना है तो बोला कॉलेज में नहीं आएंगी। ये धमकी मुझे विकास सैनी, राजकुमार सैनी ने दे रखी कि उनके बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। आपने कितने पैसे दिए? 3.5 लाख रुपए। सबसे पहला हमने इस बेस पे नहीं दिया कि हमें मतलब इन्होंने हमारे से सहयोग मांगा कि हम कॉलेज को आगे बढ़ा रहे हैं, हम नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं, हम जी हाँ, हम कॉलेज की बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, हम एक पूरा सिस्टम तैयार कर रहे हैं और उसमें आप लोगों की मदद चाहिए। जब ये बात हुई तो अभी उनका क्राइसिस चल रहा है उनकी घरवाली के साथ में कॉलेज का, अभी वो भी नहीं सुन जाए, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर उनके साथ भी धोखा ही हो रहा है, क्योंकि एक जब किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है एक यंग एज में, तो वो लेडी
थोड़ा अपने आप को संभाल नहीं पाती। उन्होंने उस टाइम पे पावर ऑफ अटॉर्नी इन लोगों को दे दी थी, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने उनके साथ भी धोखा किया, छल किया हुआ है। उनको भी वो पोजीशन नहीं मिल पा रही जिसके अधिकारी वो हैं, वो हमारे साथ हैं पूरी तरीके से। हिस्सेदारी होती है पार्टनरशिप से। अगर किसी के पास कोई पार्टनरशिप डीड है या किसी ने कोई पैसा लगा रखा है तो बताएं। मैं कह रहा हूँ इन लोगों ने तो ट्रस्ट को चंदा भी नहीं दे रखा, तो काहे की हिस्सेदारी इनकी। ये किसान गरीब अरविंद ने अपनी ज़मीन में कॉलेज बनवाया, लोन ले रखा है उसने, लोन पे जो है अपना किस्तें विस्तें जो भी चलनी है वो प्रोसेस चल रहा है। तो मैं पहली बार मैं भी विस्मित हूँ कि किसान यूनियन के खिलाफ किसान यूनियन खड़ी है। भारत का पहला एग्जाम्पल है। और किसान खड़े होते हैं सरकार के खिलाफ, यहाँ किसान खड़ा है प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ, किसान खड़ा है किसान के खिलाफ। अच्छा, किसानों ने धरना दिया, क्रांति वालों ने जी उन भारतीयों के पक्ष में आ गए जिनके पैसे डूब रखे हैं, जो बता रहे रोप लगा रहे हैं। जी भाई साहब। और आपने दे दिया कॉलेज वालों के समर्थन में आगे, तो किसान के साथ आपस में क्यों लड़ रहे हैं? देखो, मैं पहली बात तो एक किसान के साथ हूँ। एक किसान ने गरीब किसानों की पीड़ा को समझते हुए, क्योंकि महंगे स्कूलों में पढ़ाने की हम किसानों की औकात नहीं है। बच्चों को सरकारी फीस पे विवेकानंद कॉलेज में शिक्षा प्रदान की जा रही है। उसमें अरविंद का उनके स्वर्गीय पिताजी पूर्ण चंद जी का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा चल रही है। अब सरकार ने देखा कि जब फीस जो है प्रॉपर जो है सरकारी आएगी तो टीचर भी आने चाहिए, नियुक्तियाँ आई हैं, तो इन्हें क्या है कि दलाली चाहिए, ब्लैकमेलिंग चाहिए। इन्हें कोई दिक्कत है, इन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से प्रॉब्लम है, इन्हें लगता है करप्शन हो रहा है, जाके कोर्ट में केस कर दो। का सनी ब्लैकमेलर है क्या? भाई साहब दिख नहीं रहा क्या? जी सनी जी यहाँ पर थे जब ट्रस्ट चल रहा था, वो बता रहे हैं कि भाई पैसे तब दिए गए हैं। अब पैसे किसके पास है? मैंने उनसे पूछा। हाँ। वो कह रहे हैं कि पैसे क्यों, मैंने पूछा पैसे क्यों दिए, आप ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कह रहे हैं कि मरता क्या नहीं करता, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, पहली बात तो यह है कि हमारा महाविद्यालय स्वामी विवेकानंद कॉलेज 2022 में अनुदानित सूची में आया है। जब वो अनुदानित सूची में आया उसके बाद भर्ती निकलेगी, तो उसके बाद तो समझ में आता है करप्शन हो रहा है। ये 2017 में 5 साल पहले पैसे क्यों दे रहे हैं? जो कॉलेज एडेड ही नहीं हुआ उसके नाम पे पैसे क्यों दे रहे हैं? 17 में रणनीत जी मर गए, खामा बदनाम कर रहे हैं यार उनको, यार भले आदमी को। रवि जी ये बताइए, जो विकास सैनी और राजकुमार सैनी जी के ऊपर आरोप भी लग रहे हैं, वो कहाँ है? यहाँ पर है क्या वो? नहीं भाई साहब, यहाँ तो अरविंद सैनी मालिक खड़ा है। इनका नाम ले ही नहीं रहे, वो बीच में आके कहीं भी। तो भाई साहब, अगर उन्हें राजकुमार सैनी से, विकास से, जिससे भी प्रॉब्लम है उस पर मुकदमा कर दो ना, उसके नाम की तहरीर दे दो। तो उस कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है विकास? ना, राजकुमार सैनी का कोई लेना देना नहीं है कॉलेज से। कॉलेज का मालिक अरविंद है, विकास का भी कुछ नहीं है। चलो, मैं विकास सैनिक किसान यूनियन क्रांति से अपील करता हूं, मेरे दोस्त खड़ा हो जा और चल इकबालपुर, दिलवा किसानों की पेमेंट, मेरी यूनियन तेरे साथ खड़ी होगी। ये खामखा प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, अरे यार स्कूल कॉलेज पे तो मैं छात्र देखे बोलते हुए, किसान कत्ते बोलने लगा। किसान का कॉलेज, किसान के जाकत पड़ रहे हैं। छात्र नेता तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, छात्र को लड़ाई बोल रहे हैं। और भाई जिसके पैसे मारे गए वो जाकर रिपोर्ट करना। जिसके पैसे, अगर कोई यूँ कह रहा है उसके पैसे मार रखे, वो तो बालिग है। तहरीर देखो कोतवाली में, नाबालिग थोड़ी है। दो धरने आप देख रहे हैं चल रहे हैं, दोनों किसानों के हैं। जिनमें तो किसान आदमी, मैंने कॉलेज बनाया था, ये कह रहे पैसे ले रखे थे मुन्ना। तो लिए थे क्या? नहीं मैंने नहीं लिए। हाँ जुट्टे बिल्कुल जी, बदनाम कर रहे हैं मुझे। वीडियो के प्रूफ दिखा रहे, कुछ फोटोस वगैरह दिखा रहे, वो झूठी है क्या? हाँ जी झुट्टी में दिखा दो कोर्ट में। मतलब कोर्ट में दिखा दें? हाँ कोर्ट में दिखाओ। तो कोर्ट में तो लंबित है ही मामला, जो क्राइसिस चल रहा है, जो उसमें नहीं, कोर्ट में नहीं, कोर्ट में कुछ नहीं है, कोई नहीं। न्यायालय से हम लोग बाइज्जत जो है फ्री हैं, तभी ये कार्य चल रहा है। तो ये कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, ये क्या है ना, दबाव बना रहे हैं एक सीधे किसान पे कि उनका उल्लू सीधा हो जाए। उनका उल्लू सीधा हुआ नहीं, किसान ने ढाली लाठी, वो कहना गोला लाठी ढाली, वो ढाली इनने। एक तहरीर दी गई थी इनके खिलाफ, इनके लिए भी, जो यहाँ पर बैठे हैं सैनी जी। किसने दी थी? कॉलेज ने दी थी कि भाई ये चाहते हैं कि भाई मुझे भी नौकरी पे रख लो, मेरा। हाँ सही बात है, अरविंद जी ने दी है। तो ऐसा है क्या, ये कह रहे थे कि नौकरी पे रखो मेरा आदमी, नहीं तो दंड दूंगा मैं? हाँ जी। हाँ कौन कह रहा था? विकास चौधरी। विकास सैनी। विकास सैनी। हाँ जी। अभी हड़पड़ाहट में हो, कुछ आप सही बताइए। जी सही है, मेरा इतना नहीं पता ना। अच्छा, आप घबराओ मत। आपके जो कॉलेज मैनेजमेंट में 2 नाम आ रहे हैं, विकास सैनी का और एक उनका नाम आ रहा है, क्या बोलते हैं, राजकुमार सैनी का। इनका आपके कॉलेज से क्या लेना देना है, ये बताओ। जिनका कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, हाँ कॉलेज आप देख रहे हैं? कॉलेज मेरा, ये ट्रस्ट में कुछ नहीं है? नहीं वो सीधा कह रहा है जी कॉलेज मेरा। हाँ जी। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी।